बंदों के ऊपर से बंदों की हुकूमत को खत्म किया जाए, बंदों के ऊपर उनके इलाहा की हुकूमत को कायम किया जाए, अल्लाह की हकमियत को कायम किया जाए। दोस्ताने मोहतरम, ये काम इतना आसान नहीं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये काम इतना आसान नहीं। इसके लिए कुर्बानी दरकार है, इसके लिए वक्त की कुर्बानी दरकार है, माल की कुर्बानी दरकार है, जान की कुर्बानी दरकार है। और जान की कुर्बानी महज यह नहीं होती कि कोई शख्स मैदान जंग में जाकर अल्लाह की राह में मारा जाए, शहीद हो जाए। नहीं, जान की कुर्बानी यह है कि अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें अता की हैं, वो सलाहियतें अल्लाह की राह में लगाएं। यह है जान की कुर्बानी। वो जान देने का मरहला तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। हर शख्स को यह सआदत कहां नसीब हो सकती है कि वो अल्लाह की राह में मारा जाए, लेकिन यह काम तो हर शख्स कर सकता है कि जो सलाहियत उसे अल्लाह ने अता कर रखी है, वो सलाहियत वो इस रास्ते में लगाए। कि मैं कुछ नहीं कर सकता, याद रखें, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वो अपनी दुनिया के लिए तो सब कुछ करता है, अपने बाल बच्चों के लिए तो सब कुछ करता है, अपनी इस चंद रोजा जिंदगी बसर करने के लिए तो सब कुछ करता है, और कहता है कि मैं अल्लाह के दीन के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या अल्लाह ने उसे जुबान अता नहीं की कि वो जुबान से अल्लाह के दीन की दावत दे सके? क्या अल्लाह ने उसे पांव अता नहीं किए कि उनसे चलकर वो जाए लोगों की तरफ और लोगों को इस दीन की दावत दे? और दावत क्या देनी है? वहदत की दावत देनी है, भाइयों को इकट्ठा करने की दावत देनी है। हां, ये जरूर है, इसमें इस रास्ते में मलामत सुननी पड़ेगी, बातें सुननी पड़ेंगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा तकालीफ हम अपनी दुनिया के लिए उठाते हैं। इससे ज्यादा मलामत हम अपनी दुनिया के लिए उठाते हैं, तो अल्लाह के दीन के लिए क्यों नहीं उठाते? अगर हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं तो फिर अल्लाह के लिए वो कुछ क्यों नहीं करते जो हमें करना चाहिए? जो कुछ करते हैं हम गैर अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए कुछ नहीं करते। हालांकि जो कुछ अल्लाह के लिए करना चाहिए था वो हम गैर अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मैं भाइयों से यही कहा करता हूं कि भाइयों, हम आपको और कुछ करने को नहीं कह रहे, हम फकत ये कह रहे हैं कि जो कुछ गैर अल्लाह के लिए कर रहे हो, जो कुर्बानी गैर अल्लाह के लिए दे रहे हो, जो तकलीफ गैर अल्लाह के लिए उठा रहे हो, जो माल गैर अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हो, जो सलाहियतें गैर अल्लाह के लिए सर्व कर रहे हो, और वो सलाहियतें, वो माल, वो जान, वो वक्त अल्लाह के लिए लगाओ। मजीद कुछ नहीं करना। लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान तो कहलाते हैं, इस्लाम हमारे करीब भी नहीं आया। हमारे नाम मुसलमानों वाले हैं, चंद रसूमात की अदायगी तक हमने इस्लाम को महदूद कर दिया है। इससे आगे हम इस्लाम को कुछ नहीं जानते। इससे आगे हमारे सब कुछ हमारे मजहबी पेशवा हैं और हमारे सियासी रहनुमा हैं। हमने अल्लाह और उसके रसूल के पीछे चलना था, हम मजहबी पेशवाओं के पीछे चल पड़े, सियासी रहनुमाओं के पीछे चल पड़े। फलाह कहां से आएगी? निजात कहां से मिलेगी? अदल कैसे मुयस्सर आएगा? हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना है।
रुजू करना है। अगर हम चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए हम मुसलमान हुए हैं, अव्वल तो हमें पता ही नहीं ना कि मुसलमान होने का मकसद क्या है, क्योंकि अक्सरियत इसी तरह पैदा हुई है, नाम लिखवा दिया गया मुसलमान के तौर पे, बस मुसलमान है। जो कुछ बाप दादा से सुना उसी पे चल पड़े। कभी नहीं सोचा कि इस्लाम क्या है, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात क्या है। जो घर के अंदर जो दीन चल रहा था, मुआशरे के अंदर जो दीन चल रहा है, उसी को अपना लिया। हालांकि नजर आ रहा है कि जो दीन हमने इख्तियार कर रखा है वो कारगर साबित नहीं हो रहा, वो नतीजा खेज साबित नहीं हो रहा। हालांकि इस्लाम वो दीन है कि अगर इसके पैरोकार 313 भी हों तो अल्लाह उन्हें गालिब कर देता है। और हम 1.5-2 अरब हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत और मस्करत की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुलामी और महकूमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं हमारा। दुश्मन, बातिल और तागूती ताकतें जहां चाहती हैं हमें कुचल के रख देती हैं। हम एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को अपना भाई समझने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमें दीन बताया ही नहीं जा रहा, हमें तफरका बताया जा रहा है, मज़ाहिब बताए जा रहे हैं, मसालिक बताए जा रहे हैं और इबादत का एक महदूद तसव्वुर दिया जा रहा है। इससे आगे कुछ नहीं।